कि ये ग्रो बैग की हाइट इतनी है तो ये पूरी जड़ तक चली गई। अगर ये ग्रो बैग इतना ही गहरा होता तो ये मूली बढ़ती नहीं। जैसे कि टमाटर का मैंने बताया 12 इंच का गहरा जो ग्रो बैग है, ये 12 इंच गहरा है। आप इसके साइज का देख सकते हो, सेब के साइज का हो रखा है टमाटर। बिल्कुल आपको ना ग्रो बैग का जो रोल है वो फ्रूटिंग के ऊपर नजर आएगा। लेकिन अगर ये ग्रो बैग छत के बिल्कुल ऊपर टिका होता तो ये पानी सूखता नहीं, छत में सीलन आ जाती। ये ABS कोटेड पाइप है, MS का पाइप है और ये बहुत अच्छा लोड ले लेता है। इस पूरे ग्रो बैग में 200 से 300 किलो मिट्टी होगी और इसने ग्रो बैग और छत के बीच में 6 इंची का स्पेस है। ये नॉर्मल हरेवा ये कट्टे हैं ग्रो बैग, ये एक सीजन में फट जाएंगे। लेकिन ये HDPE है, थिक इसमें ये कपड़ा होता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। हाई डेंसिटी का है जी। तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि जितनी आपके पास स्पेस है उतना बड़ा स्टैंड आप अपने आप बना सकते हैं। और ग्रो बैग भी आजकल कस्टमाइज मिलते हैं। आपके पास जितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप अपना ग्रो बैग भी सिलवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल लोगों को टेरेस गार्डनिंग का बहुत क्रेज है और इस टेरेस गार्डनिंग को सबसे ज्यादा इजी किया है ग्रो बैग्स ने। लोग तरह तरह के ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाते हैं और काफी अच्छी गार्डनिंग भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनके ग्रो बैग में अच्छी सब्जियां नहीं उग रही हैं, अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रो बैग का साइज। हाँ दोस्तों, ग्रो बैग का साइज सब्जी की फ्रूटिंग पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाने के लिए हम गार्डनिंग एक्सपर्ट दिग्विजय जी के पास आए हैं, जो सालों से किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। और खास बात है कि तरह तरह के ग्रो बैग्स में ही वो सब्जियां उगाते हैं। बहुत ही शानदार फ्रूटिंग उनकी होती है। ज्यादा देरी ना करते हुए हम दिग्विजय जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी और जानते हैं कि कौन से साइज के ग्रो बैग में कौन सी सब्जियां उगानी चाहिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप अपनी छत पर ग्रो बैग्स में सब्जियां काफी अच्छे से लेते हैं, लेकिन हमारे बहुत जो किचन गार्डनिंग जो करते हैं लोग, उनकी समस्या रहती है कि उनके ग्रो बैग में सब्जियां अच्छे से नहीं लग पाती, फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके अनुभव के आधार पर कि वो क्या कारण है। अंजू जी, सबसे पहले जो टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करता है उसके पास नेचुरल एनवायरनमेंट तो मिट्टी का है नहीं। उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे पौधा अच्छे से उग जाए। किसी भी पौधे को अच्छे से उगने के लिए उसका जो रूट डेवलप हो, उसके लिए पौधे का साइज मैटर करता है। कि अगर फॉर एग्जांपल धनिया है, मेथी है, पालक है, इतने इतने से पत्ते होते हैं, तो उसको नीचे अगर इतनी मिट्टी मिल जाए तो उनका रूट सिस्टम जो अच्छे से डेवलप हो जाएगा और उसके ऊपर अच्छा आप फसल ले सकते हैं। दूसरा है आपका टमाटर का पौधा 2 से 3 फीट लंबा हो जाता है, तो उसको नीचे भी उतनी ही स्पेस चाहिए। तो कम से कम 1 फीट गहरा गमला उसका होगा, ग्रो बैग उसका होगा, तभी वो अच्छी फ्रूटिंग मिल पाएगी। बैंगन है जैसे, ये भी 2-2.5 फीट का हो जाएगा, तो इसको कम से कम इतनी मिट्टी तो मिले तभी इसका रूट डेवलप करेगा। रूट अच्छे से डेवलप करेगा तभी अच्छी फ्रूटिंग होगी, तभी ये पौधा बुशी बनेगा। पौधा बुशी बनेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, ज़्यादा ब्रांचेस मतलब ज़्यादा फ्रूटिंग। सो ये है बेसिक फंडा। जितना पौधा बाहर निकल रहा है जमीन से, उतनी एटलीस्ट 12 इंच जमीन उसको चाहिए ताकि उसके रूट अच्छे से डेवलप कर सकें। ठीक है, ये बहुत सही बात आपने बताई। और कुछ लोग, मैंने ऐसा देखा है कि जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं ना ग्रो बैग, वो सेम इसी साइज के देखते हैं और ज्यादातर लोगों के घर पर इसी साइज के ग्रो बैग होते हैं। लेकिन मैं आपके पास काफी बड़े साइज के ग्रो बैग देख रही हूँ। अब मैं इनकी अहमियत भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किस लिए हमारे लिए फायदेमंद है। बेसिकली अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर एक लाइन इस टाइप की लगा सकते हैं, तो प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, अगर ये 12 बाय 12 का ग्रो बैग है, इसमें एक पौधा यहाँ लगा है, एक पौधा यहाँ लगा है, एक पौधा यहाँ लगा है, ये तो हो गए बड़े पौधे, तो ये ठीक है। अगर यहीं पर गाजर मूली लगी होती तो जो अगर ये स्ट्रेट ग्रो बैग होता, ये स्पेस अपने काम आ जाता। यहाँ 2 गाजर या 2 मूली, हाँ। तो उसमें स्पेस ऑफ यूटिलाइजेशन बड़ा है। जो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग होते हैं इस टाइप के, उसमें आपका जो स्पेस है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसलिए जहाँ स्पेस कंस्ट्रेन है वहाँ पर राउंड वाले ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास खुली छत है वो ऐसे अगर ग्रो बैग यूज़ करेंगे बड़े बड़े, तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की सब्जी और बेटर हार्वेस्ट मिल पाएगा। मैंने ज्यादातर देखा भी है कि कुछ लोग मूली भी इसी तरीके के ग्रो बैग में लगा देते हैं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने ये मूली लगाई है, उसमें इस मूली की जो डेप्थ है वो वही 12 इंच की, ये ग्रो बैग की हाइट इतनी है तो ये पूरी जड़ तक चली गई। अगर ये ग्रो बैग इतना ही गहरा होता तो ये मूली बढ़ती नहीं। ठीक है, तो इतना अगर गहरा, अगर हम एक दूसरी भी लेके देखते हैं कि क्या साइज है मूली का।
बहुत तो बढ़िया। ये आपकी ग्रो बैग की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपकी सब्जी का उसका रूट कितना डेवलप होगा और कितना अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर यही छोटा होता तो ये मूली मोटी हो जाती, लेकिन रूट इसका यहीं तक रह जाता। ठीक है, मूली को लेकर तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी बेशक, क्योंकि डेप्थ तो हम उस जो ग्रो बैग में है, हाँ, उसमें भी देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वैसा ही ग्रो बैग है, हाँ, अगर हम इसमें मूली लगाते तो यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती, लेकिन अगर यही रेक्टेंगल ग्रो बैग होगा तो यहाँ ये स्पेस हमें मिल जाएगा। जैसे इसमें है, इसके हर कोने में यहाँ तक लगी हुई है जितना है चारों तरफ, लेकिन गोल में क्या है, जो आपकी गोलाई कव वाली जो जगह है वो वेस्ट हो जाएगी। तो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग अगर किसी के पास अच्छा है तो वो सस्ता भी पड़ेगा और उसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा तो आपको। आपसे मैं यही पॉइंट जानने वाली थी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि सस्ता भी पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा उसको चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर वो एक मतलब 80 रुपए का एक ग्रो बैग ये मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर इसमें आप रिटर्न देखें तो 15% आपको एटलीस्ट ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो हाँ। टेरेस गार्डन में अगर जगह ही ज़्यादा मिल गई तो आप यूटिलाइजेशन अच्छा कर सकते हैं। सो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आपको वो महंगा ही पड़ता है, रेदर उतने की आप सब्जी ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। बहुत बढ़िया, सही बात आपने बताई। और एक चीज़ और है सर, मैं ना आपके ग्रो बैग्स के साथ में स्टैंड देख रही हूँ, बहुत अच्छा। जी। ये बड़ी एक समस्या रहती है क्योंकि टेरेस गार्डनिंग लोग कर रहे हैं, उनको डर होता है कि सीधे ग्रो बैग या गमला रखा है जमीन पे तो छत को नुकसान हो सकता है, लेकिन आपने बड़ा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखा है। ये अंजू जी देखिए, आज जैसे बारिश आ गई है नेचुरली, हाँ। तो बारिश आ गई, बारिश कोई ऐसी नेचुरल चीज़ है जिनको रोक नहीं सकते। छत के ऊपर पानी भी, आप अगर पौधों में पानी देंगे तो छत के ऊपर पानी भी गिरेगा, लेकिन अगर ये ग्रो बैग छत के बिल्कुल ऊपर टिका होता तो ये पानी सूखता नहीं, छत में सीलन आ जाती। ये ABS कोटेड पाइप है, MS का पाइप है, और ये बहुत अच्छा लोड ले लेता है। इस पूरे ग्रो बैग में 200 से 300 किलो मिट्टी होगी, और इसने ग्रो बैग और छत के बीच में 6 इंची का स्पेस है, तो ये छत भी गीली नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद ये पानी सूख जाएगा और ग्रो बैग को बहुत अच्छा ये स्ट्रक्चर दे देता है। अब इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रीपर्स हैं, इसके ऊपर शेड लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट भी दे देगा। यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आपने खुद से बनवाए हैं या ये बने हुए आए थे जो आपने खरीदे हैं? ये मैंने ग्रो बैग भी अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे मेरे को लगा मेरी छत में अगर मैं छोटे छोटे ग्रो बैग लगाऊंगा तो ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे, बट मेरे को पता है कि मेरी छत का ये साइज़ है, तो ये एक्चुअली ये पाइप जो है ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ट्रॉली और लीन पाइप के लिए, क्योंकि इसमें कोई वेल्डिंग का काम नहीं होता, ये मॉड्यूलर है। तो लोग इसको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये टेरेस गार्डन में यूज़ हो रहा है। ग्रो बैग्स स्टैंड के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, इवन दो बालकनी कवर करने के लिए भी लोग लगाते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि जितनी आपके पास स्पेस है उतना बड़ा स्टैंड आप अपने आप बना सकते हैं, और ग्रो बैग भी आजकल कस्टमाइज मिलते हैं। आपके पास जितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप अपना ग्रो बैग भी सिलवा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपके पास काफ़ी टाइम से आप गार्डनिंग कर रहे हैं जी। तो कितनी लाइफ रहती है ग्रो बैग्स की? ग्रो बैग ये फॉर एग्जांपल जैसे तीसरा साल हो गया मेरे को इसमें से कुछ एक ग्रो बैग्स डाले हुए, तो अभी तक कोई इसमें डैमेज नहीं हुआ है। जनरली जहाँ से मैं लेता हूँ ग्रो बैग, अगर अच्छा GSM है, 150 से ऊपर का GSM है, तो आपके ग्रो बैग 6-7 साल कहीं नहीं जाएंगे। जितना GSM मतलब जितना पतला होगा ग्रो बैग वो जल्दी फट जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये नॉर्मल ये कट्टे हैं ग्रो बैग, ये एक सीजन में फट जाएंगे, लेकिन ये HDPE है, मैं थिक इसमें ये कपड़ा होता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। हाई डेंसिटी का है जी। यहाँ पर ये जो व्हाइट वाले ग्रो बैग है, हाँ हाँ, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास कुछ कट्टे पड़े हुए थे, तो ये अपना जो एक नॉर्मल वाइट कट्टा आता है वो है, लेकिन इसमें हम लगा तो लेते हैं। ये मैंने पिछले अक्टूबर में लगाए थे शायद, तो इनमें ये एक ही फसल हम ले पाएंगे। अगर हम अभी इसमें लगाएंगे तो ये जो गर्मी है उसमें ये ऐसे तड़क जाएगा, जैसे इसके ऊपर धूप और पानी लगेगा ये ऐसे हो जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ मैक्सिमम 6 महीने 1 साल। वो आजकल बहुत एक तगड़ा ट्रेंड है कबाड़ से जुगाड़, ये वही वाला है, बट ये कबाड़ से जुगाड़ हो गए वो बहुत जल्दी ही कबाड़ में तब्दील हो जाता है लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेंगी। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने ग्रो बैग के संबंध में दे दी। अब मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि किस साइज के ग्रो बैग में हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए? 6 इंच का जो ग्रो बैग है बेसिक, सबसे कम गहरा वही होता है। उसमें हम जैसे ये धनिया, मेथी, पालक, पुदीना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करें, ताकि अगर क्योंकि इनका रूट जो है ना बहुत छोटा होता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो भी सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, मूली है, गाजर है, उसके लिए कम से कम 12 इंची का ग्रो बैग आपका डेप्थ उसकी होनी चाहिए।
तभी उसका रूट अच्छे से डेवलप होगा और तभी अच्छी फ्रूटिंग आएगी। जैसे कि टमाटर का मैंने बताया 12 इंच का गहरा जो ग्रो बैग है, ये 12 इंच गहरा है। आप इसके साइज़ का देख सकते हो, सेब के साइज़ का हो रखा है टमाटर। बिल्कुल। हाँ, तो इतना अच्छा आपको ना ग्रो बैग का जो रोल है वो फ्रूटिंग के ऊपर नज़र आएगा जब आप लगाएंगे। गोभी है, ये देखो, अगर ये छोटे में होती तो बहुत, अभी ये फूल इतना बड़ा हो जाएगा। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, वहाँ पर पूरा एक अच्छा बन जाता है। तो जितना छोटा ग्रो बैग होगा उतना आपका फ्रूट भी छोटा आएगा और कम आएगा। ठीक है, ये तो डेप्थ की बात हो गई जी। अगर हम विड्थ की बात करें तो वो कितनी मैटर करती है, उसमें कौन कौन सी सब्जियां हमें विड्थ के हिसाब से लगानी चाहिए? विड्थ फॉर एग्जांपल टमाटर है जैसे, तो यहाँ जैसे अपने पास इसमें जगह तो बहुत है, हाँ। पर हमने कम से कम 9 इंची इसमें स्पेस दिया हुआ है। एक पौधे के बीच में 9 इंची स्पेस। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, तो इस हिसाब से आप अपना, रेक्टेंगुलर है, बड़ा है तो 9 इंची का स्पेस दे के रखें बड़े पौधों में। और अगर छोटे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये प्याज है, तो प्याज में आप 2-2 इंची जगह आप दे सकते हैं। पालक है जैसे, उसमें कोई स्पेस देने की आपको ज़रूरत नहीं, सकते ऐसे छिड़काव कर सकते हो। मूली है जैसे, मूली में भी 2-2 इंची का आप अगर गैप दे के रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो सर बाजार में बहुत तरीके के ग्रो बैग मिलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों को किस तरीके के ग्रो बैग खरीदने चाहिए? सबसे पहले तो आप क्या उगाना चाहते हैं, कम से कम अगर आप टेरेस गार्डनिंग में 12 इंची गहरा गमला होना चाहिए। अगर फिर छोटे आइटम्स के लिए जैसे मैंने बताया 6 इंच गहरे गमले आप लगा सकते हो। बाकी आपके पास स्पेस कैसा है उसके हिसाब से भी आप कौन से टाइप का ग्रो बैग चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप बालकनी में कुछ लगाना चाहते हैं, कम स्पेस है, तो इस टाइप के 1 बाई 1 फीट के ग्रो बैग आप ले सकते हैं। ये गोल हैं, इसी को जैसे अगर आपके पास लंबी जगह 1 फीट चौड़ा 5 फीट लंबा भी बन सकता है, यही 4 फीट चौड़ा भी बन सकता है, 1 बाई 1 भी बन सकता है, 1 बाई 2 भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अलग अलग लेवल पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। छोटे पौधे नीचे रख लिए, ऊपर जो ज़्यादा हाइट वाले हैं उनको आप ऊपर रख सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो इस टाइप के ग्रो बैग, जैसे ये मेरा 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है, तो ये एक खेत के जैसे क्यारी बन गई आपकी पूरी। इसी में छोटे साइज़ के भी आते हैं, 2 फीट बाय 2 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्पेस अवेलेबिलिटी आपको अलग अलग टाइप के ग्रो बैग्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास छत बड़ी है, उसका अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप कस्टमाइज भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें आपने सर हमें बताई जी। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर चाहूँगी आप ये भी बताएं कि हमें जब जो भी ग्रो बैग्स में गार्डनिंग कर रहा है तो ऐसी कौन सी सावधानी है जो उसे बरतनी चाहिए? ग्रो बैग बेसिकली एक तो इसमें जब हम खुदाई वगैरह करते हैं तो ध्यान रहे, जब हम एज में अगर कोई चीज़ से गुड़ाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कव पर होता है, ये बहुत जल्दी फट जाता है। तो कोई भी नकुली चीज़ से इसको बचा के रखें, क्योंकि ये फट गया तो आप बोलोगे कि भाई ये तो 5 साल की लाइफ थी इसकी या 6 साल की लाइफ थी, तो ये लाइफ इसकी ख़त्म हो जाएगी उसी दिन। दूसरा, इसमें क्या है, छेद होने चाहिए आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे हमने ये छेद किया हुआ है, यहाँ है। कई बार अगर छेद ना भी हो तो ग्रो बैग को छेद के लिए उसके बॉटम में ना छेद के लिए चेक करना चाहिए ताकि पानी स्टैंड ना हो, यहाँ ऐसे हो। फिर ग्रो बैग को छत से ऊपर थोड़ी सा मतलब गैप में रखें तो बेटर है, ताकि सीलन भी नहीं रहेगी और ग्रो बैग आपका ऊपर रहेगा। और इसकी जो मिट्टी है उसको लाइट रखें, सबसे अच्छी चीज़ वही है, क्योंकि गुड़ाई वुड़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा, हार्ड मिट्टी ना हो। ठीक है, तो आप इसमें किस तरीके की मिट्टी डालते हैं सर? इसमें आपका गार्डन सॉइल है, फिर कोकोपीट है, गोबर की खाद है, ये 3 चीज़। लाइट वेट ही रहता है। बहुत अच्छी जानकारी हमें दिग्विजय जी आपने दी है। मुझे लगता है कि ग्रो बैग से संबंधित जो भी चीज़ें हमें पहले जानने की ज़रूरत है खरीदने से पहले, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे जान ली है और साथ ही सावधानी भी हमने देखी है, सीखी है सर से कि हमें ग्रो बैग के दौरान यूज़ कर रहे हैं अगर हमने तो क्या बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है सारी जानकारी हमें यहाँ मिल गई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।